सरकार की बहुत बड़ी चूक है जी कि जनप्रतिनिधियों पर भी हमला हो रहे हैं। जी आम पब्लिक को कौन पूछेगा। जी जब आम पब्लिक की जरूरत पड़ती है सरकार को तो जी उनके घर तक जाते हैं लोग जी वोट लेने के लिए। जी फिर आम पब्लिक के साथ कोई हादसा होता है, किसी प्रकार का कोई घटना होता है, जी उनको संज्ञान में नहीं गवर्नमेंट लेती। जी तो ये जनप्रतिनिधि का मामला है। जी जो लोकसभा का एक सदस्य हो, जी जो उनके ऊपर अटैक हो रहा है। जी दूसरा ये है कि उस सांसद के कड़ी में वो नहीं है जी सरकार के मानने के अनुसार। जी वह जाति के कड़ी में खड़े हैं जी क्योंकि वह दलित हैं। जी अगर दलित का शब्द हटा दिया जाए तो ये उनकी श्रेणी में है। जी अगर ऐसा होता जी तो इनके ऊपर हमले नहीं होते, जातिवादी व्यवस्था नहीं होती। जी सरकार इसको संज्ञान में इसलिए नहीं ले पा रही है क्योंकि वो एक ही अपने पार्टी के सांसद हैं। जी वो दबे कुचले वंचित समाज की आवाज उठाते हैं। जी वो आवाज सरकार को अच्छी नहीं लगती जी इसलिए कि वो आवाज सरकार के कानों में जाकर के कहीं न कहीं सरकार को मजबूर करती है, घुटन महसूस कराती है और घुटन भी उसको होने लगता है। जी तो उस मजबूरी और घुटन की वजह से वह सरकार इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। जी इनके साथ कोई घटना घट जाए, जी उनको सांसद नहीं मानते कि वो जनप्रतिनिधि हैं जी जिनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जी न इस पे देश के प्रधानमंत्री का सूद आ रहा है, न गृह मंत्री का है जी कि हमारा पार्लियामेंट का सांसद के ऊपर हमला हुआ है। जी, बड़े जी। एक बार नहीं, तीन बार हुआ। तीन बार एक बार गोली चली जी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक साल पहले जी धरना प्रदर्शन हुआ, सुरक्षा की मांग की गई। जी तो उस समय तो मान लीजिए वो नेता थे, पार्टी जी, के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी लेकिन अब तो जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुन करके सांसद गए हैं, सांसद हो गए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट का संज्ञान लेना चाहिए। जी सांसद कोई भी हो, जी सांसद तो हमारे गृह मंत्री भी जीत के गए हैं, जी प्रधानमंत्री भी सांसद हैं। तो ये अगर नगीना से लोकसभा जीत करके गए चंद्रशेखर आजाद जी, ये भी एक सांसद हैं। जी लेकिन मामला केवल वही है जाति का। ये देश जो है जातियों में बटा हुआ है जी और जातियों को देख करके लोग जो है लोगों की पहचान करते हैं, जी उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। जी